नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर का। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है, लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें द्वारा ज्यादा ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिसके कारण कामगारों को अपने घर से दूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा पश्चिम बंगाल की, झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि हम सब झारखंड वासियों को लेने को तैयार है। तो भाई परमिशन दीजिए कि हम सब ट्रेनें पहुंचा सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल के आरोप पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रेल मंत्री और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कोरोना के समय में राजनीति से परहेज करना चाहिए। आदरणीय रेल मंत्री जो कह रहे हैं वो अपने बात को अपने काट रहे हैं। उनकी रेलें आ रही है झारखंड में और सबसे ज्यादा आ रही हैं, और झारखंड के सरकार के प्रयास से आ रही है, झारखंड सरकार की अनुमति से आ रही है। लगातार आपने जिस तरह से देखा होगा, सबसे पहले झारखंड सरकार इतनी संजीदा थी और साफ साफ अनुरोध किया गया था, उसके बाद ट्रेन चलने का सिलसिला पूरे देश में चालू हुआ। और अब इस तरह की अगर पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री रह करके हल्की बात करें, उनके यहाँ के नेता अगर इस तरह की हल्की बात करते हैं तो कोई गुरेज नहीं है। चेन्नई से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज झारखंड समेत 3 राज्यों के मजदूरों को लेकर धनबाद पहुंची है। आपको बता दें कि इस ट्रेन में झारखंड के 24 जिले के मजदूर और बंगाल के 2 जिले और बिहार के 1 जिले के मजदूर सवार थे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी श्रमिक मजदूरों की स्कैनिंग की गई और उनका फूलों से स्वागत किया गया। प्रशासन ने सभी प्रवासी मजदूरों को खाने का पैकेट देकर उन्हें बसों में बिठाया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी दिलीप कुमार। प्रवासी मजदूरों को लेकर के आज चेन्नई से स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची है और इस ट्रेन में झारखंड, बिहार और बंगाल के 3 राज्य के प्रवासी मजदूर आए और लगभग 1380 से ज़्यादा मजदूर आए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं धनबाद स्टेशन पर इस वक्त हैं और मजदूर आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उन्हें गुलाब फूल देकर स्वागत किया जा रहा है, फिर उन्हें बस में बिठाकर इनके गृह क्षेत्र भेजे जाएंगे। और तो समझ सकते हैं आप किस तरह से प्रवासी मजदूरों का लगातार आना जारी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि धनबाद में जो आज ट्रेन चेन्नई से आई है, इसमें 3 राज्य के मजदूर हैं, झारखंड के कई जिलों के मजदूर हैं। तो आज जो मजदूर आए हैं, इन्हें अब उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। दिलीप कुमार, न्यूज 18 धनबाद। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का, जहां नई दिल्ली से चली ट्रेन से 143 यात्री बोकारो पहुंचे, जिसके बाद उन्हें उनके घर भेजा गया। घर पहुंचने की खुशी सभी के चेहरों पर नजर आई। यात्रियों का कहना था कि ये उनका दूसरा जन्म है। कोरोना बंदी में जो उन्होंने 2 महीने में झेला है, उसे वे जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। बताइए, कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। क्या करते थे आप? कुछ नहीं, बस इलाज के लिए गए थे। कितने दिनों से फंसे? 2 महीने से फंसे हुए थे। कितना दिक्कत हुआ आपको? उसकी कोई सीमा नहीं है। जो झेले हैं वो जिंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जैसे जान आई है, नया जन्म मिला है। अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे? 2 महीने चल रही थी। कोरोना बंदी में शराब की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग ने एक गाइडलाइन जारी किया, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अब झारखंड में शराब की ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन शराब की बुकिंग करता है तो उसके मोबाइल पर टोकन जनरेट हो जाएगा। ऑनलाइन टोकन मिलने के बाद वे दुकान पर जाएंगे और पहचान पत्र दिखाकर शराब ले लेंगे। एक टोकन मिलने के 48 घंटे बाद ही दूसरा टोकन जनरेट होगा। तो 3 दुकान कुल बंदोबस्त है। 89 दुकानों में लीकर परचेज क्यू सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो जल्द ही 1-2 दिन में लागू हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो लीकर चाहते हैं वो अपने मोबाइल से
टोकन प्राप्त कर लेंगे। टोकन प्राप्ति की सूचना उनको SMS द्वारा मिल जाएगी और जो लोग अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग करा रहे हैं वो टोकन का प्रिंट आउट लेकर दुकानों में जाएंगे। दुकानों में एक मान्य पहचान पत्र जैसे वोटर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड इत्यादि जो उनके पूर्व में दर्ज होगा उसको मिलान करने के उपरांत दुकानदार के द्वारा उन्हें डिलीवरी दी जाएगी। गुरुवार को मेहरमा स्थित रामसुंदर उच्च विद्यालय से लगभग 70 प्रवासी मजदूर अनियमितता की शिकायत करते हुए भाग निकले। क्वारंटीन सेंटर के बाहर होमगार्ड के जवान मौजूद थे, जिनसे धक्का मुक्की कर मजदूर फरार हो गए। वहीं जब स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर मिली तो मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हुआ। उस पर कार्रवाई हो रही है, हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और अधिकतर लोग उसमें अब वापस लाया जा रहा है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे सभी जगह जो है सुरक्षाकर्मी रहे, पुलिस पदाधिकारी रहे। लॉकडाउन में मजदूरों के रोजगार के लिए सरकार ने कई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया। इसी के तहत गुमला के सिसई में बिरसा हरित योजना की शुरुआत हुई। कोरोना संकट में लोगों को रोजगार मिल सके, इसे लेकर गुमला के सिसई में बिरसा हरित योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 1500 एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। वहीं पौधों की देखभाल मनरेगा के तहत 5 सालों तक की जाएगी। नागफेनी में डीसी और विधायक ने खुद कुदाल चलाकर इस योजना का शुभारंभ किया। जो रेती जमीन है उसके ऊपर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं और इसमें 5 साल तक जो पौधे से लेकर इसकी देखभाल जो है मनरेगा के अंतर्गत की जाती है। तो इस योजना का शुभारंभ हुआ। हमारे जनता गांव के लोग काम करेंगे तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा और कम से कम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ रोजगार मिलेगा और खुशी रहेगा गांव में। कोरोना संकट में बेरोजगारी का दंश झेल रहे ग्रामीणों ने बिरसा हरित योजना की शुरुआत पर खुशी जताई है। इससे ग्रामीणों को अपने गाँव में ही रोजगार मिल सकेगा। जो कोरोना आ है बीमारी उकर में हमरे कर गांव घर कर भाई बंधु मन सब बाहरे जाए के फंस जा है और उमन पैसा ले बहुत दिक्कत होते उमन के से ले एखन सरकार जो योजना चला है बहुत सुंदर योजना चला है। गांव घर में काम चली, छुआ पुता मन के हमरे मन बढ़िया से पढ़ाब लिखाब कोनो तरह से हमरे का आई नखे से, लेकिन हमरे मने रोजगार में गिन गाँव में गिन मिल सकीला। गांव में रोजगार मिलने से न सिर्फ मजदूरों का पलायन रुकेगा बल्कि बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18 गुमला। सरकारी योजनाओं पर अगर सबका हक है तो फिर ये हक पूर्वी सिंहभूम के उन सबर परिवारों को क्यों नहीं मिल रहा, जिनके लिए हर सुबह भूख की चिंता के साथ शुरू होती है और शाम कल की उम्मीदों के साथ खत्म हो जाती है। प्रदेश में सवर परिवारों के लिए जिंदगी तो शुरुआत से ही एक जंग रही है, लेकिन कोरोना काल में अन्न का एक एक दाना भी इन्हें मयसर नहीं हो पा रहा। ये तस्वीर है पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के आमडांग भड़ारू सबर बस्ती की, जहां रहने वाले 6 सबर परिवारों के लिए अनाज से जुड़ी तमाम योजनाएं किसी कोरी कहानियों से ज्यादा नहीं। गुरुवारी सबर बताती है कि कोरोना बंदी की शुरुआत में एक परिवार को सिर्फ 10 किलो चावल मिला था, बस वही आखिरी था। চাল দিছিল সেই 10 কিলো আর একবার খাবার দিছিল আর নেই, তাহলে এখন আমরা কি খাবো? আমরা অসুবিধায় পড়ে আছি, আমরা বাঁচবো না মারা যাব, না খাই মরবো না খাই মরবো। नियमों के मुताबिक हर सबर परिवार को हर माह 35 किलो सरकारी अनाज देने का प्रावधान है, लेकिन ना तो इन परिवारों के पास कोई राशन कार्ड है और ना ही बिजली पानी जैसी कोई दूसरी सुविधा इनके दरवाजे तक पहुंच पाई है। प्यास बुझाने के लिए बस्ती के पास ही बरसाती नाले का एक कुआं है, तो खाने के लिए इस कोरोना काल में कभी कभार मिल जाने वाली केंचुआ मछली। ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना रास्ता का व्यवस्था है। पानी ये लोग नैये से पीता है और आने जाने का भी बहुत तकलीफ। कोई बीमार रहता तो मतलब बरसात के टाइम में खटिया से ढो के ले जाना पड़ता है। काले संपर्क करने का काम करेंगे और विभागीय प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों से बात करके उसको कार्ड भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे और अनाज भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। भंडारू सबर बस्ती तक पहुंचने के लिए खेतों के कच्चे रास्तों से ही गुजरना पड़ता है, लिहाजा बीमार होने की स्थिति में खाट पर लाद कर अस्पताल पहुंचाना ही एकमात्र रास्ता रह जाता है।
संक्रमण काल में जब न्यूज 18 की टीम इन सबर परिवारों के पास पहुंची तो भूख और प्यास से परेशान इन परिवारों ने एक ही संदेश भेजा कि जरा सरकारी योजनाओं को हमारी झोपड़ी का भी पता बता दो। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रबंधन की रिपोर्ट। जमशेदपुर में आंध्र प्रदेश से चलकर 12 दिनों के बाद जमशेदपुर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार से शिकायतें हैं। मजदूरों का कहना है कि बिहार के मंत्री के बच्चों को कहीं से भी अपने घर लाया गया, लेकिन हम मजदूरों को सुनने देखने वाला कोई नहीं। वहीं जमशेदपुर प्रशासन ने उन मजदूरों की मदद की और घर सकुशल पहुंचाने का वादा किया। आंध्र प्रदेश से और राजमंडली से चलने से आज 10-11 रोज हो गया और हम लोग चलते चलते थक भी गए, कहीं लिफ्ट भी लिए और पैदल भी चले। उसके बाद हम लोग ये क्या कहते हैं टाटा जमशेदपुर में हम लोग को देखे पुलिस वाले तो रोके और रोकने के बाद हम लोग को सब व्यवस्था करने के बाद हम लोग का जो सरकार है नीतीश कुमार, वो हम लोग कहीं भी हैं बीच में सरकार से यही आग्रह है कि हम लोग को वहाँ से उठा ले आओ। और हम लोगों ने इनको ये आग्रह किया है कि जो जहाँ से आप लोग आए हैं एक सूची आप लोग बनाइए। ये सूची हम लोग जिला प्रशासन को सुपुर्द करेंगे कि इनका जांच करके यहाँ से सकुशल इनकी बात। कोरोना बंदी में वाहन चालकों पर पुलिस सख्त है। जो भी वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनकी गाड़ी प्रशासन जब्त कर जुर्माना लगा रहा है। परिवहन विभाग अब तक 3.25 लाख से भी ज्यादा की राशि जुर्माना से वसूल चुका है। लगभग है जो कि 320 लगभग है जो कि वाहन जब्त किए गए हैं और सभी वाहनों का है जो कि अभी चालान भी कट रहा है और कईयों पे है जो जुर्माना भी हुए हैं। अभी तक है जो कि लोहरदगा जिला अंतर्गत है जो कि 4,86,000 रुपये का जुर्माना की राशि वसूल की गई है लगभग 118 गाड़ियों पे। अधिवक्ताओं की पहचान उनके काले कोट और गाउन से होती है, लेकिन अधिवक्ताओं की ये पहचान अब कोरोना संक्रमण में गुम हो जाएगी। इसे लेकर गाइडलाइन जारी हो गया है। रांची जिला बार एसोसिएशन ने कहा कि गाउन और कोट को रोज साफ करना संभव नहीं, इसलिए उन्हें छूट दी जाए। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया। अब बगैर गाउन के ही वकील केस की जिरह कर सकेंगे। तो कोट और गाउन को डेली जाकर के लोग धो नहीं सकते हैं और डेली उसका मतलब सदुपयोग करना है तो उसमें कीटाणु वगैरह ज़्यादा उसमें मतलब बैठ सकता है। इसी के लिए यह अध्यादेश आया है कि क्या कहते हैं लोग सिविल ड्रेस में भी आकर के वकालत कर सकते हैं। चतरा के लावालौंग में पुलिस ने ओझा दंपति मर्डर केस का खुलासा कर लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मृत दंपति का शव भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि गांव के ही लोगों ने डायन, भूत और ओझा के चक्कर में पति पत्नी की हत्या कर दी थी। दो दंपति को डायन भूत के आरोप में ये लोग टिकुलिया के जंगल में गमछा से गला दबाकर हत्या कर जंगल में कुआं में फेंक दिए थे। सरकार द्वारा वैसे दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देकर सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है जो हाथ पैर से लाचार हैं, लेकिन गोड्डा में वैसे लोगों के लिए लाया गया कृत्रिम अंग बर्बाद हो रहा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। गोड्डा कॉलेज के ऑडिटोरियम के गलियारे में रखे ये सारे सामान वैसे ही बर्बाद हो गए। अगर इसका वितरण हो जाता तो शायद किसी दिव्यांग को मदद मिल जाती। स्थानीय प्रशासन से जब इसकी शिकायत की गई तो कार्रवाई का आश्वासन देकर बात को टाल दिया गया। जांच करवाते हैं, दिखाते हैं किस तरह से समस्या का घटना हुआ, बेहतर कार्रवाई करेंगे। बढ़ते आगे, जहां रेल मंत्री पीयूष गोयल के आरोप पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रेल मंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति का पता लगाने की नसीहत दी। मानसिकता के साथ ट्वीट किए हैं और जो गैर भाजपा राज्यों की तुलना किया, वो बताए कि उत्तर प्रदेश अभी तक कितने ट्रेनें लाई और उनके कितने लेबर बाहर फंसे हुए। वो बताए मध्य प्रदेश में कितने ट्रेनें आई, उनके कितने लेबर अभी भी स्टैंडर्ड हैं। तो इस तरह से ओछी मानसिकता से काम नहीं करनी चाहिए। आप रेल मंत्री, आपका दायित्व है भारत सरकार की तरफ से हर राज्यों को देखना। आप उसमें ट्वीट करते हैं केवल गैर भाजपा राज्यों को। संख्या के साथ आइए और उपलब्धि बताइए कि भाजपा शासित राज्यों ने क्या क्या उपलब्धियां आज तक प्राप्त।
कोरोना बंदी में प्रभावित गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देने को लेकर रांची नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में रांची के उप महापौर ने कहा कि शहर के लोगों को होल्डिंग टैक्स में छूट देने की योजना बनाई गई है और इसे लेकर उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा। पत्र के माध्यम से ये निगम क्षेत्र में बने 1000 स्क्वायर फीट से कम क्षेत्रफल वालों को एक साल में कोई भी होल्डिंग टैक्स रियायत दिए जाने का उल्लेख है, तो वहीं 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर क्षेत्र में 50% टैक्स माफ किए जाने की बात कही गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मैंने पत्र लिखा है और उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग चाहते हैं कि रांची नगर निगम क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं, दो तरह के लोग हैं। 1000 स्क्वायर फीट से नीचे जो एक गरीब तबका है और एक वर्ग ऐसा है जो मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग में आते हैं। तो हमने एक सुझाव सरकार को भेजा है। उस सुझाव में है कि जो 1000 स्क्वायर फीट से नीचे होल्डिंग टैक्स देने वाले करदाता हैं, उनको इस कोविड-19 इस महामारी के दौरान इस फाइनेंशियल ईयर में कर को मुक्त कर दिया जाए। गढ़वा में गर्मी बढ़ते ही देसी फ्रिज की मांग बढ़ जाती है। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मिट्टी के घड़े ही एकमात्र सहारा बन जाते हैं। इस मौसम में कुम्हार घड़ा लेकर सुबह से ही शहर के चौक चौराहों पर बेचने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर जारी बंदी से ग्राहक घड़ा खरीदने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे इन कुम्हारों के मेहनत और पूंजी पर पानी फिरता दिख रहा है। या बाजार में जाती है ले तो बाजार में कुछ मिलते नहीं थे, तो का खाऊं पीऊँ, पानी पी पी के ये रहती है दिन भर बैठल घामे घुमरी में, तो कुछ मिलते नहीं थे तो का खाऊं, भूखे प्यासे तो ही है। बात है कि हम लोग सब दिन मिट्टी का काम किए हैं और सब इसी काम पर हम लोग सब दिन करते आ रहे हैं और यहाँ पर बिक्री बटा कुछ बाजार में नहीं है। हम लोग का बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। बढ़ेंगे आगे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित का आज जन्मदिन है। हर साल की तरह जमशेदपुर के पप्पू सरदार ने धक धक गर्ल का जन्मदिन मनाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ताकि उनकी माधुरी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के बीच धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने भी अपना जन्मदिन इतने खास अंदाज में नहीं मनाया होगा जितनी शिद्दत से जमशेदपुर के रहने वाले पप्पू सरदार ने मनाया है। पप्पू सरदार माधुरी दीक्षित के दीवाने हैं। हर साल पूरे धूमधाम से माधुरी दीक्षित का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई अड़चन न पैदा हो, इसके लिए उन्होंने अनोखे अंदाज में माधुरी का जन्मदिन मनाया है। पप्पू ने जहां एक तरफ कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए अपने घर में हवन पूजा करवाया, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केक भी काटा। माधुरी की आयु लंबी हो, इसके लिए जरूरतमंदों में सैकड़ों मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का भी वितरण किया। इस वक्त हम लोग घर के अंदर मत अकेले में ही अभी माधुरी का बर्थडे मनाया। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग बच्चे थे, हम लोगों ने अकेले में ही माधुरी का बर्थडे बनाया है और पंडित जी आए थे, उन्होंने हमारे साथ पूजा की है घर पर ही। और हम लोग प्रति वर्ष रात को केक काटते आए हैं। माधुरी दीक्षित के जन्मदिन का पूजा की है कि उनकी दीर्घायु हो और ये जो महामारी कोरोना आया हुआ है उसकी जो है समाप्ति हो। अपनी दिलकश अदाओं से करोड़ों लोगों को दीवाना बना चुकी बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित की दीवानगी उनके इस फैन पर ऐसी चढ़ी है कि बीते 24 सालों से उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। जन्मदिन मनाने के साथ ही पप्पू सरदार माधुरी के नाम पर गरीबों की सेवा भी करते हैं। माधुरी भी पप्पू की दीवानगी के बारे में जानती हैं। वो अपने सभी फैन से पप्पू को अलग मानती हैं, क्योंकि पप्पू उनके जन्मदिन को न केवल सेलिब्रेट करते हैं बल्कि गरीबों की मदद भी करते हैं। जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सिमडेगा के पाकरडांड प्रखंड, जो सिमडेगा विधायक का गृह प्रखंड है, इस प्रखंड के गोठाई टांगर गांव में 3 चापाकल में 2 खराब हैं। गांव के लोग खेत में बने दाढ़ी से अपना काम चला रहे हैं। कोरोना बंदी में घर पर लोग पहुंचे हैं, लेकिन पानी की समस्या ने उन्हें और परेशान कर रखा है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से गांव वाले परेशान हैं। परेशानी ही पानी ले, एक तो एक गाँव में चापाकल है,
और वो चापाकल भी इतना आदमी लेकिन पूरा ही थोड़ी हटाया जाएगा, कहाँ जहाँ से पानी लेके आए के पिए थी। 2 साल से ज़्यादा हो रहा है, खराब है वो ना, 2 साल से ज़्यादा हो रहा है तो पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, डाली का पानी पीना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे चापाकल खराब है, बस एक ही ठीक है, पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है अच्छा से, इसलिए यहाँ आते हैं डायरेक्ट। कौन सा गाँव है? गोठेंटांगर। बढ़ेंगे आगे, जहां रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू टेलर ने जान ले ली है, 2 की जान ली है। रांची पटना मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ। चुटुपालू घाटी में भीषण दुर्घटना घटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है और तस्वीरें देखिए जहां बेकाबू टेलर ने 2 लोगों की जान ले ली है। रांची पटना मुख्य मार्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर हादसा हुआ है। चुटुपालू घाटी में भीषण दुर्घटना घटी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। खूंटी के तमाड़ थाना क्षेत्र में रांची टाटा मार्ग पर कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। लोहरदगा के कुड़ू में कुआं में डूबने से युवक की मौत, मृतक की मानसिक स्थिति थी खराब, लॉकडाउन के कारण ठीक से नहीं दी जा रही थी दवा। गुमला के पटौल चौक के पास दुकानों में घुसा नाली का पानी, कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। गुमला में ट्रकों से घर लौट रही प्रवासी मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ध्यान। खूंटी में तरबूज किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही, व्यापारी नहीं आने से औने पौने दाम में तरबूज बेचने की मजबूरी। कोरोना बंदी में किसान नुकसान की भरपाई के लिए फसल के साथ साथ उगा रहे सब्जी, किसानों को बंदी में हो रही काफी परेशानी। कोरोना के चलते रमजान की रौनक भी पड़ी फीकी, बाजार में सभी सामान मौजूद लेकिन खरीदार गायब। पलामू में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं कई संस्था, युवा सहयोग समिति ने 200 लोगों के बीच बांटा भोजन। जामताड़ा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, शॉल और बुके देकर किया गया सम्मानित। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।